तो दोस्तों बांग्लादेश जो है ना वो इंडिया से आधा घंटा आगे है टाइम के मामले में। भाई साहब क्या ही नज़ारा है, क्या ही व्यू है, जबरदस्त। कतो टाका लागतो 10 টাকা 10 টাকা 10 টাকা जाने ओनली के 10 টাকা हाँ। फिर आने के 10 টাকা 20 টাকা 20 টাকা। यस। और भाई साहब यहाँ पे चचरी टाइप का पुल बना हुआ है। नदियों में जो बांस का पुल बना होता है गांव में लकड़ियों का, उसी टाइप का यहाँ पर ऐसी लकड़ी है। भाई साहब अभी तक जितनी बार हमने खाना खाया ना उनमें सबसे कम बिल जो बना हमारा यहीं पर बना। आप लोग देख रहे होंगे शिप पर, देख रहे हैं बकरी की भी लोडिंग हो रही है और बाइक की भी अनलोडिंग हो रही है। बाइक भी ट्रेवल करता है शिप से और बकरी भी ट्रेवल करती है शिप से। बहुत ही जबरदस्त मौसम है यहाँ का, मजा आ रहा है। अभी हम लोग भी मजा लेके आते हैं। भाई साहब इतना बड़ा झींगा लाइफ में पहली बार देख रहा हूँ, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस ऑन दिस टाइप ऑफ रिक्शा। भाई साहब देख सकते हैं आप लोग कैसे लोग खड़े होकर नाव में आते हैं और नाव से जाते हैं। मैनुल भाई नाम है इनका। थोड़ी देर पहले ये मुझे बोल रहा था आपा 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 आपा। इतनी चौड़ी नदी, इतनी चौड़ी नदी भाई साहब मैं पहली बार देख रहा हूँ भाई। और भाई कितना जल्दी हमने नदी पार कर लिया, हमें तो पता ही नहीं लगा भाई साहब। और हाँ ये डीजल इंजन धुआं बहुत करता है भाई साहब। सामने से देखने में औसम, एक नंबर, अति सुंदर लागबो। और हाँ बारिश तो यहाँ जब मर्जी तब हो जाती है भाई, कब बारिश होगी कब नहीं होगी कुछ पता ही नहीं लगता यहाँ पर। इन्होंने हमें बताया कि जब रास्ते में कोई कुछ खाने को दे तो मत खाना भाई साहब। फ्रॉड सिर्फ इंडिया में नहीं होता, यहाँ भी होता है। थैंक यू सो मच। तो भाइयों जब खाना निकाला था इन्होंने ना, मैंने सोचा कितना कम है लेकिन मेरे से यही खाया नहीं गया, उठा लो। और भाई साहब पानी अलग होता है और चीनी चाय पत्ती अलग होती है, उबल रही होती है, बस पी रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज है हमारा बांग्लादेश के अंदर दूसरा दिन। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि हम कल ढाका नहीं जा पाए और ना ही बारिशाल जा पाए क्योंकि शाम के बारिशाल के लिए बस नहीं थी। तो सुबह उठते ही 7:30 बजे ना बारिशाल के लिए बस है, वो बस पकड़ने के लिए हम यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ पे है MM परिवहन, जहाँ से हम बस लेके 7:30 बजे और जाएंगे, जहाँ से हम बस लेके सीधा बारिशाल जाएंगे। और आई थिंक 6-7 घंटे लगते हैं या 8 घंटे। कितना टाइम लगता है बारिशाल जाने में? 7 आवर्स, 7 घंटे लगते हैं। यानी 7:30 बजे हम निकलेंगे तो 2-3 बजे तक हम बारिशाल पहुंच जाएंगे। और फिर रात में बारिशाल को ही एक्सप्लोर करेंगे सामने, और रात में बारिशाल ही रुकेंगे और सुबह उठकर गोवा मार्केट एक्सप्लोर करेंगे। आफ्टर डैट हम ढाका जाएंगे। तो भाइयों एक चीज़ तो मैं बताना भूल ही गया, यहाँ पर जो बेनापोल बॉर्डर में आप एंट्री कर जाते हो बांग्लादेश की तरफ, तो भाई साहब यहाँ पे पानी बहुत ही खारा है, पीला पीला पानी, जिसकी वजह से हम लोगों ने नहाया भी नहीं। और जब मैंने होटल वाले से पूछा बारिशाल का पानी कैसा है, उन्होंने कहा वहाँ का बढ़िया, तो अब हम वहीं जा के नहाएंगे। ओके थैंक यू। ये हमारे भाई साहब थे बस वाले। तो भाई साहब ये जो टिर्री होती है ना सिर्फ इंडिया में ही नहीं चलती बल्कि बांग्लादेश में भी चलती है। और जहाँ से अभी ऑफिस से हमने बस की टिकट ली है वहाँ से ये बैटरी रिक्शा हमें ले जा रही है जहाँ से हमें बस मिलेगी। और साथ ही हमें ये भाई मिले हैं MD रकीब भाई, मोहम्मद रकीब भाई। इन्होंने हमें बताया कि जब रास्ते में कोई कुछ खाने को दे तो मत खाना भाई साहब। फ्रॉड सिर्फ इंडिया में नहीं होता, यहाँ भी होता है। थैंक यू सो मच। तो भाइयों फाइनली हम पहुँच गए MM परिवहन के दूसरे ऑफिस पे। ज़्यादा दूर नहीं था, मेरा ख्याल है 1 किलोमीटर के अंदर अंदर ही था। और बैटरी रिक्शा ने हमें छोड़ दिया है। अब हम यहाँ से बस लेकर जाएंगे बारिशाल। तो भाइयों ये रही अपनी गाड़ी आ चुकी है और टाइम हो गया है 7:35 लोकल, यानी बांग्लादेश का 7:35। और अपने यहाँ भी 7:05 हो रहा होगा, इसलिए यहाँ पे 7:35 होगा। तो दोस्तों बस अभी पूरी तरह खाली है, कोई नहीं है यहाँ पे बस में। हम दोनों ही फर्स्ट पैसेंजर हैं। और ये रही हमारी सीट A5, ये दोनों। तो दोस्तों बांग्लादेश जो है ना वो इंडिया से आधा घंटा आगे है टाइम के मामले में। यानी अभी इंडिया में 7:10 हो रहा होगा तो यहाँ 7:40 हो रहा है। और दूसरी बात कि आप लोगों को मालूम है कि मुझे बस वगैरह में उल्टी आ जाती है भाई साहब। तो मैंने ना इंडिया से ही दवाई लेके आया था, मेडिसिन लेके आया था इंडिया से मैं। और वो मेडिसिन मैंने ऑलरेडी खा लिया है। अल्लाह की जात से उम्मीद है कि अब मुझे उल्टी नहीं आएगी। और दोस्तों हमारी बस भी जो है वो अब स्टार्ट हो चुकी है। अब हम देखते हैं कि हम बारिशाल कितने बजे तक पहुंचते हैं। और
जहाँ से हमने टिकट लिया था, होटल वाले भाई साहब मेहदी हसन ने हमें बताया था कि बस के ना लेफ़्ट वाली सीट को लेना है, आपको लेफ़्ट वाली सीट पे बैठ के जाना है, इसलिए हम लेफ़्ट वाली सीट पे बैठ के जाएंगे। वहाँ से बहुत अच्छा व्यू दिखेगा आपको, ऐसा उन्होंने बताया था। तो देखो भाई लोग, हमारे बांग्लादेश वाले भाई कितना पान खाते हैं, कितना ज़्यादा पान है यहाँ पर, पूरा दिन का पान है हमारे ड्राइवर दोस्त के लिए। और इधर हमारे भाई लोग, और एक पान जो होता है यहाँ पर वो 6 टका का होता है, 6 रुपए का। भाई साहब सोच सकते हो कितना पान खाते हैं ये लोग। और मैं बिल्कुल आगे बैठा हुआ हूँ ड्राइवर भाई साहब के बगल में, ताकि अच्छे से ये सारा नज़ारा देखते हुए जाओ। जबरदस्त ड्राइविंग करते हैं हमारे ड्राइवर साहब। भाई एक चीज़ तो एंट्री करते ही नोटिस हुई, चारों तरफ सिर्फ हरियाली ही हरियाली। सच बताओ, हमारे बिहार में भी हरियाली है, लेकिन यहाँ जितनी हरियाली दिख रही है उतनी मैंने बहुत कम देखी है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरी धरती पर किसी ने हरा रंग पेंट कर दिया हो। और भाई साहब नदियों की तो बात ही मत पूछो। मैं सोच रहा था गिनूंगा कि कितनी नदी क्रॉस की, लेकिन 2-4 नहीं, इतनी सारी नदियां आए कि कब गिनती छूटी पता ही नहीं चला। हर थोड़ी देर में एक नया पुल, नीचे बहती नदी, मजा ही आ गया। ऊपर से बारिश का मौसम, हल्की हल्की बारिश, काले बादल, चारों तरफ हरियाली। भाई कैमरा पूरा जस्टिस नहीं कर पा रहा है। जो असली नज़ारा आंखों से दिख रहा है वो कैमरे में पूरा कैद ही नहीं हो पा रहा। यार ट्रैवल का असली मजा यही होता है। मंजिल अपनी जगह है, लेकिन रास्ता अगर इतना खूबसूरत मिल जाए तो सफ़र यादगार बन जाता है। फिलहाल हम लोग बारिशाल की तरफ बढ़ रहे हैं, अभी तो रास्ते का मज़ा ले रहे हैं। देखते हैं आगे और क्या क्या देखने को मिलता है। तो भाइयों काफ़ी लंबा सफ़र था ये, पूरे 7.5 घंटे का सफ़र। और ये रही हमारी बस जिसने हमें यहाँ बारिशाल में उतार दिया है। अब हम जाएंगे, पहले खाना वाना खाएंगे, उसके बाद होटल वोटल देखेंगे और एक नया सिम लेंगे। सिम अभी तक नहीं लिया है। और आप लोग देख सकते हो यहाँ बारिशाल में कितनी ऑटो है भाई साहब, और कितनी ज़्यादा ट्रैफिक है। और ऑटो को तो इन लोगों ने सजा रखा भाई, कस्तूरी रेस्टोरेंट। चले यहीं खाना खाए। तो बारिशाल पहुंचने के बाद सबसे पहला काम जो हमने किया है वो ये है कि हम खाना खाने आए हैं रेस्टोरेंट में। और यहाँ पे हमने बिरयानी ऑर्डर किया था। भाई साहब देख सकते हो कैसी बिरयानी है और प्याज। अब खाकर बताएंगे आपको कि कैसा टेस्ट रहता है ये और कैसा रहा खाने में टेस्ट। ठीक है, बढ़िया। तो भाइयों जब खाना निकाला था इन्होंने ना, मैंने सोचा कितना कम है, लेकिन मैं से यही खाया नहीं गया। उठा लो, हालत खराब हो गई भाई खाने में। और टेस्ट थोड़ा मोड़ा हम लोगों से मिलता हुआ है, लेकिन क्या है मेरे को समझ में नहीं आया। तो भाइयों यहाँ बारिशाल पहुंच के सबसे पहले हमने खाना खाया। और भाई साहब मैंने अपनी लाइफ में पहली बार 7.5 घंटे का सफर बस से किया। मेरा तो सर दर्द देने लगा था, मैं खाना भी नहीं खा पाया सर दर्द के मारे। और अभी मैं चाह रहा हूँ कहीं से चाय का जुगाड़ हो जाए, मैं चाय पीऊँ कहीं से। और अभी मैं ना लॉज ढूंढ रहा हूँ, गेस्ट हाउस ढूंढ रहा हूँ जहाँ मैं रुकूंगा। और भाई के साथ ऑटो से सदर रोड जा रहा हूँ भाई साहब। और सिम खरीदना चाहा हमने तो उन्होंने कहा नहीं, नेशनल आईडी कार्ड चाहिए, यानी यहाँ की आईडी कार्ड चाहिए, पासपोर्ट पे सिम नहीं मिलेगा भाई। और दिमाग खराब हो रखा है, पता नहीं कैसे करेंगे, क्या होगा कुछ नहीं मालूम भाई। इधर चाय तैयार हो रही है हमारी, काली चाय, यानी हमारे यहाँ जिसे सादी चाय बोलते हैं वो चाय। और भाई साहब पानी अलग होता है और चीनी चाय पत्ती अलग होती है, उबल रही होती है, बस पी रहा हूँ मैं। वो तो ऑटो वाले भाई साहब ने गाड़ी रोका, हमें चाय पिलवाया। जब चाय पिया हूँ तो थोड़ा सा जान आया, अब लग रहा है थोड़ा सा मूड मेरा फ्रेश हुआ। और सबसे पहले हम जाके कोई लॉन्ज लेंगे, रुकने का इंतज़ाम करेंगे होटल वगैरह का, वहाँ पे रुकेंगे, थोड़ा सा फ्रेश होएंगे, उसके बाद बारिशाल को एक्सप्लोर करेंगे। फ़िलहाल दिन के 4:35 हो गए हैं और भाई साहब ये रूम मिला है हमें, वाईफाई अवेलेबल है 600 टका में। भाई साहब बढ़िया है वैसे। और टॉयलेट वगैरह कंबाइन है, यहाँ पे बाथरूम है, वॉशरूम। और बिल्कुल ये जो नदी है ना, बिल्कुल नदी के बाजू में है ये। यहीं से वो ढाका से जो लॉन्च आती है ना रात में, यहीं आती है। और इसी लॉन्च से उधर जो आ रही है, हम लोग कल वापस जाएंगे
ढाका। सुबह गोवा मार्केट एक्सप्लोर करने के बाद भाई साहब क्या ही नज़ारा है, क्या ही व्यू है, ज़बरदस्त। तो दोस्तों जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि बारिशाल पहुंचते ही मेरे सर में दर्द होने लगा था भाई साहब। उसके बाद खाना वाना खाने के बाद फजले ने मुझे, जब हम रूम पे गए, होटल बुक कर लिया, तो फजले ने आइडिया दिया, यार अपने पास तो सर दर्द की दवाई भी है, वो दवाई खा। फिर मैंने आधी दवाई खाई तो थोड़ा सा पहले से ठीक लग रहा, वो भी 100% नहीं। फिर मैंने सोचा क्यों ना भाई यहाँ तक आ गए हैं तो बारिशाल का जो लॉन्च का स्टेशन है उसको एक्सप्लोर कर लिया जाए, जहां से शिप चलती है। तो हम लोग यहीं आए हैं। ये शिप वगैरह लगी हुई है जो ढाका से बारिशाल आती है और बारिशाल से वापस ढाका जाती है। तो कल हम इसी शिप से वापस जाएंगे ढाका, बारिशाल को एक्सप्लोर करने के बाद। तो आज हमने सोचा घाट पे जाके पास से शिप को देख ले, कैसी शिप है और कैसा रहता है मौसम। और बहुत लोग आ रहे हैं, मेरे को शर्म आ रही है, बंद कर रहा हूँ। भाई साहब देख सकते हैं आप लोग कैसे लोग खड़े होकर नाव में आते हैं और नाव से जाते हैं, आपको दिख रहा होगा। और हाँ, बारिश तो यहाँ जब मर्जी तब हो जाती है भाई, कब बारिश होगी कब नहीं होगी कुछ पता ही नहीं लगता यहाँ पर। और ये देख रहे हैं आप लोग जा रहे हैं आराम से शिप में बैठकर। और भाई साहब अच्छा, ये लोग लग रहा है नदी को क्रॉस कर रहे हैं, उधर से बहुत सारे लोग आ भी रहे हैं और उधर को जा भी रहे हैं। ये शिप क्रॉस करने वाला फेरी टाइप है। तो फजले क्यों ना एक बार फेरी ट्राई किया जाए। कल तो हम ढाका जाएंगे लेकिन एक बार बिना मतलब का उस पार जाके इस पार आते हैं, क्या बोलता है? डन। मेरे दोस्त फजले ने भी डन कर दिया है। एक बार पकड़, कैमरा पकड़, कैमरा पकड़, वीडियो ना। तो देख सकते हैं कितना शानदार शिप लग रहा है ये। और वीडियो में तो पता नहीं इतना शानदार दिखता है भी कि नहीं, लेकिन भाई साहब सामने से देखने में औसम, एक नंबर, अति सुंदर लागबो। और अब हम लोग जाएंगे इस शिप के थ्रू, एक बार पार जाके आएंगे। वैसे हमें उधर का कोई काम नहीं है, बस ऐसे ही जाएंगे भाई साहब। आए हैं घूमने को तो घूमने को जाएंगे भाई। और जोर से बोलना। व्हाट्स योर नेम? सागर राज। सागर राज भाई से हमारी मुलाकात हुई है। अब हम सागर राज भाई से पूछेंगे कि उसका किराया कितना है। कटो टाका लाग तो 10 টাকা। 10 টাকা? 10 টাকা जाने ओनली? के 10 টাকা, हाँ। फिर आने के 10 টাকা। 20 টাকা, 20 টাকা। Yes। अच्छा, लैंग्वेज इनकी थोड़ी सी वो वाली होती है, मुझे समझ नहीं आता। और भाई साहब की जो इंग्लिश है वो मेरी तरह है, मतलब थोड़ी थोड़ी इंग्लिश आती है भाई को। मैं आपको भाषा थोड़ा समझ सकता हूँ, लेकिन बोलने के ट्राई कर रहा हूँ। हाँ। अभी भी उतना अच्छा नहीं होता। अरे बहुत बढ़िया हिंदी बोल लेता भाई। तो जब हिंदी बोल रहा था उस तरह, तो उस वक्त से मैं खामखा परेशान हो रहा था, कभी बंगाली बोल के कभी इंग्लिश बोल के। भाई हिंदी आपको आपने जितने भी बात बोली है, हाँ। मेरे को सब समझ जाएगा, लेकिन मैं आपको मैंने जिस तरह से हम लोग अंग्रेजी सुनते हैं तो सारी बातें समझ में आ जाती है, लेकिन बोल नहीं पाते हैं प्रैक्टिस ना होने की वजह से। सेम वही हाल है हमारे इस राज भाई का। राज भाई आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। आप यहाँ के लोकल हो? यस। आप हमें बारिशाल घुमाओगे? हम आपका बारिशाल देखने आती, इंडिया से आती। अभी मैं ढाका से घूमने के लिए यहाँ पर आया। आप भी ढाका से घूमने आया? आप अकेले घूमते? ना, मैं रहता हूँ इधर पास में। मैं वहाँ पर जॉब कर रहा हूँ ढाका, इसीलिए यहाँ पर थोड़ी देर नहीं रुकता। अच्छा अच्छा, घूमने आना फिर चलना जाना। अच्छा। और आप लोग देख रहे होंगे शिप पर, देख रहे हैं बकरी की भी लोडिंग हो रही है और बाइक की भी अनलोडिंग हो रही है। बाइक भी ट्रेवल करता है शिप से और बकरी भी ट्रेवल करती है शिप से। बहुत ही जबरदस्त मौसम है यहाँ का, मजा आ रहा है। अभी हम लोग भी मजा लेके आते हैं, क्योंकि रात ना हो जाए फिर कहीं ये फेरी बंद हो जाए तो हमारा तो मूड ही खराब हो जाएगा। वैसे भाई से मिलकर मजा आ गया। भाइयों देख रहे हो किस तरह से भीड़ लगी होती है यहाँ पे, कितनी सारी बाइक्स वगैरह। भाई मैं बाइक वाले की वीडियो बना रहा हूँ, बाइक को कैसे लाते हैं, लेकिन भाई साहब बहुत दिक्कत हो रहा है इन्हें बाइक को लाने। आखिर बाइक आ ही गई, समझो आ ही गई। हाँ अच्छा, यहाँ बाइक में टीवीएस भी बहुत चलती है, अपाचे भी बहुत दिखती है, और सुजुकी जिक्सर भी बहुत दिखती है, और पल्सर भी दिखती है भाई साहब, और यामाहा भी बहुत दिखती है। और यामाहा की वो बाइक जो पाकिस्तानियों की फेवरेट बाइक होती है, वो बाइक भी बहुत दिखती है। फाइनली हम लोग आ चुके हैं बोट पर, इस बोट का मज़ा लेने के लिए। तो भैया इंजन स्टार्ट कर दिया हमारे भाई ने, और ये रहा इस बोट का हैंडल। कितना बड़ा हैंडल है,
स्टेरिंग मेरा भाई कह रहा है भाई स्टेरिंग है, हैंडल क्या होता है अच्छे से बोल। बताओ यार, अपनी लोकल लैंग्वेज का ये लोग मजाक उड़ा रहे हैं भाई। मैंने हैंडल बोल दिया तो गलत बोल दिया। और हाँ, ये डीजल इंजन धुआं बहुत करता है भाई साहब, देखो। इसलिए खींच पा रहा है, खींच भी नहीं पाता है। वैसे वाइब्रेशन बहुत होता है इस नाव में। ये जो इंजन है ना वो थर थर कांपता है, जनरेटर वाला, इस वजह से वाइब्रेशन बहुत होता है इस नाव में। लेकिन मज़ा आ रहा है ज़बरदस्त। नीचे उतर के धक्का लगा दे। और हाँ, हमने ना वो वाटर प्रूफ थैली खरीदा था फ़ोन के लिए, वो तो हम रूम में ही भूल आए हैं। ना ही हमारे पास बैग है। बारिश हुआ तो लेने के देने पड़ जाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, मज़ा फिर भी आएगा। फ़ोन को जेब में डाल लेंगे हम, नहीं तो किसी से थैली ले ही लेंगे। जितने लोग हैं यहाँ पर, कोई ना कोई अल्लाह का बंदा तो मदद कर ही देगा। और भाई कितना जल्दी हमने नदी पार कर लिया, हमें तो पता ही नहीं लगा भाई साहब। हम सोचे लंबा सफ़र होगा, लेकिन कल का जो सफ़र होगा वो बहुत लंबा होगा। आज भले छोटा सफ़र रहा है, कल पूरा जो सफ़र है हमारा वो एक दिन का सफ़र होगा। नो सॉरी, एक रात का। कल शाम को मैं यहाँ से पकड़ूंगा तो सुबह पहुँचूंगा ढाका। मज़ा आ जाएगा भाई साहब, मज़ा आ जाएगा। तो फाइनली हम नदी के दूसरे किनारे पहुँच गए और भाई लोग उतरने के लिए भी लड़ाई हो रही है। बड़ी जल्दी सब उठ के भाग रहे हैं, तो हम भी उठ के भागते हैं। ये रहा स्टीयरिंग और ये रहा जनरेटर। दिख रहा होगा कितना बड़ा जनरेटर है। हमारे बाकी सारे भाई लोग आगे गए और हम भी जा ही रहे हैं। भाई साहब मज़ा आ गया। अब हम फिर उतर के अगली बोट से फिर हम वापस भी हो जाएंगे, या फिर बाहर जाके थोड़ा सा कुछ एक्सप्लोर करके देखते हैं कि क्या सब है आगे। फजले देख के उतरियो। भाड़ा दे दिया। और भाई साहब यहाँ पे चचरी टाइप का पुल बना हुआ है। नदियों में जो बांस का पुल बना होता है गांव में लकड़ियों का, उसी टाइप का यहाँ पर ऐसी लकड़ी है भाई। यहीं से सब गाड़ी लेके जाते हैं और लोग भी जाते हैं और हम भी जा रहे हैं। ये भाई जो हमारे आगे जा रहे हैं, जीन्स को मोड़ रखा है और वाइट टी शर्ट में, ये भाई बोले कि हमारे पास से ना बाइक मिल जाएगा आपको रेंट पे, पूरे दिन का 1000 टका लगेगा। हम ज़रा इनसे बात करके देखते हैं, कुछ कम करेंगे। 500-600 टका में एक दिन के लिए बाइक अगर किराए पर दे दे तो हम किराए पे ले लेंगे, या फिर वो हमें घुमाए तो हम वो भी घूम लेंगे। पहले बात करके देखते हैं कैसी बात बनती है। और ये कुछ इस तरह का बाज़ार है यहाँ पर, लोग देख सकते हो कितना बिजी बाज़ार है ये, बिजी घाट है ये। भाई की शॉप आ गई है लग रहा है, भाई से हम जाकर मिलते हैं। बस भी आती है यहाँ। भाई साहब इस नदी में इतने बड़े बड़े LPG गैस के भी शिप चलते हैं भाई साहब। LPG गैस भी ट्रांसपोर्ट होता है, ओमेरा LPG। भाई समझ सकते हो भाई कितना इम्पोर्टेंट है बांग्लादेश के लिए ये, मतलब पोर्ट, ये घाट भाई साहब एक नंबर। और बस जो है वो पूरी यहाँ तक आती है, जहाँ पे मेरा भाई खड़ा है, यहाँ से जाके टर्न होके जाती है। और इन भाई साहब से हमने बात किया बाइक के रिगार्डिंग, लेकिन हमें कुछ समझ नहीं आया। घूमते घूमते कहाँ आ गए हैं मालूम नहीं। और ये रिक्शा देखो भाई, ये सारे रिक्शे यहाँ पे ज़्यादातर रिक्शे बैटरी वाले होते हैं और बहुत ही ज़्यादा बैटरी वाले रिक्शा चलती है। और घूमते घूमते हम कहाँ आ गए हमें मालूम भी नहीं है, और बस घूमे जा रहे हैं भाई साहब। वापस तो चले जाएंगे ना? नहीं जाएंगे, जैसे आए 2 टांग से नहीं, रास्ता याद रखियो। मालूम है वहाँ जाकर रहमत भाई मैं तो रास्ता ही भूल गया, फिर तो अपनी ऐसी की तैसी हो जाएगी। कोलकाता में रूम भूल गए थे। हाँ, कोलकाता में हम रूम ही भूल गए थे। रूम बुक किया और सामान वामान रखा, ताला मार के बाहर निकले खाना खाने। लेकिन जब खाना खाकर वापस गए ना भाई साहब, तो रूम ही नहीं याद आ रहा कि हमारा रूम किधर गया भाई साहब। 2-3 बार ही ढूंढना पड़ा, फिर जाके हमें रूम मिला। और हाँ, ये जो मेरा दोस्त है फजले रब भाई साहब, फुल फायदा उठा रहा है। पता है क्या करता है ये? जैसे इन लोग को हिंदी समझ में नहीं आती तो पता है अपने गांव वाली लैंग्वेज में बात करता है भाई। इनको क्या समझ में आएगा, और खूब मजे ले रहा है। और लग रहा है कोई रिक्शा आ गया, टीटी बज रहा। वाह, देख रहे हो भैया। दोस्तों क्या मौसम है यहाँ पे, मैं बता नहीं सकता। हर थोड़ी देर पे ना झीसी सी पड़ती है, बिल्कुल हल्की हल्की बारिश होती है, जो टेम्परेचर को एकदम ही कूल रखता है।
और ये गलती से हम ऐसे टेम्परेचर में बांग्लादेश आ गए जिसमें हमें घूमने में गर्मी भी नहीं लग रही और भरपूर मजा आ रहा है भाई, पूछो ही मत। क्या कर रहा है भाई नदी के किनारे बैठ के? भाई मजे ले रहा है पानी का। पानी के गाँव मजे। में तो बाढ़ आती नहीं है। हाँ, और ये बता थोड़ा देर पहले हम रूम से निकले थे कि भाई नीचे चलते हैं, कपड़े धोने वाला साबुन लाते हैं, आके नहा के कपड़े धो लेंगे, उसके बाद घूमेंगे। और निकले हम कहाँ से कहाँ आ गए, नहाना और कपड़ा धोना याद नहीं रहा। भाई पूरा दरिया मिल गया नहाने के लिए, उधर क्या करेंगे? तुम्हारे पास माइक नहीं है भाई। शिट यार, मेरे भाई के पास माइक नहीं है, उसकी आवाज़ आई होगी नहीं आई होगी, आई डोंट नो। लेकिन जो भी कहो, हम निकले थे बस क्या बोलते हैं साबुन लेने के लिए कि शॉप लेके हम वापस जाएंगे और नहाएंगे और कपड़ा वपड़ा धोएंगे। और भाई साहब ये नज़ारे देख कर ना हम पैदल ही पैदल पहले तो फेरी से नदी के दूसरी तरफ आए और पैदल पैदल यहाँ तक आ गए। और भाई साहब यहाँ पे ना देख रहे हो, ये ना पैदल चलने के लिए फुटपाथ बना हुआ है और साइड में कुछ ऐसे बेंच भी लगे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। और ये छोटे छोटे लंबे लंबे पेड़ काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। तो भाई साहब बहुत मज़ा आ रहा है भाई, क्या ही बढ़िया नज़ारा है। और इतनी चौड़ी नदी भाई साहब मैं पहली बार देख रहा हूँ भाई, इतनी चौड़ी भी नदी होती है क्या? और भाई साहब बांग्लादेश नदियों का सिटी है, समझ लो नदियों का देश है भाई, 700 प्लस नदियाँ हैं यहाँ पर। चलते चलते हम आ गए हैं एक पुल पे, पता नहीं कौन सा पुल है। काफ़ी बढ़िया पुल है, दोनों तरफ नदी, इधर भी पानी। और आप देख रहे होंगे धारा जा रही है यहाँ से राइट तरफ, इधर को ये दूसरी नदी से मिली हुई है दरिया। और यहाँ पे हमारे भाई लोग, हाय हेलो भाई लोग, हेलो हेलो, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। नो इंडिया। तो भाई घूमते घूमते हम लोग इस पुल पे आ गए हैं और यहाँ पे हमारे भाई लोग मिले हैं। क्या नाम है भाई अपना? माइनुल। मैनुल। मैनुल भाई नाम है इनका। थोड़ी देर पहले ये मुझे बोल रहा था आपा 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 आपा, गूंगा होने की एक्टिंग कर रहे थे। और आपका नाम क्या भाई? मुराद हुसैन। हाँ? मुराद हुसैन। मुराद हुसैन भाई, कैसे हो? लोकल यहाँ से? हम आपका बारिशाल एक्सप्लोर करने आए हैं इंडिया से। तो बारिशाल में कौन कौन सी जगह घूमने की देखने लायक? पेरा बागान। हाँ। आपको आपकी हिंदी सबसे अच्छी होती है? कुछ कुछ हिंदी आती। कौन सा जगह जाना है हमें? पेरा बागान। अच्छा, मैंने व्लॉग में देखा था, एक व्लॉग में कि कुछ लोग शिप पर रहते हैं, नाव पे रहते हैं, ऐसी नाव है ना, उसी पे अपनी जिंदगी गुजारते हैं। वो लोग किधर मिलेंगे मुझे? इधर ही कभी कभी आता है वो पकड़ने के लिए गया बहुत। अच्छा, दिन में मछली पकड़ने चला जाता है और अच्छा दिन में मछली पकड़ने चला जाता है और रात में आता है। अच्छा, तो उन सब से मिलना हो तो हमें कब आना होगा? सुबह आना होगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज, दुआ खैर में याद रखना, अस्सलाम वालेकुम। तो भाई हम इधर से आए थे लेकिन अब वापस हम दूसरे रास्ते से जा रहे हैं। इधर से यहाँ पे बाय रोड हमने देखा रिक्शा वगैरह चलती है। एक रिक्शा बड़ा यूनिक लगा, अपने यहाँ जो ठेला चलता है ना, ठेला बिल्कुल वैसा ही है, उसी पे लोग बैठ के सफ़र करते हैं। तो हम भी चाह रहे हैं क्यों ना हम भी उसी पे सफ़र करें, इसलिए हम रोड से जाएंगे, वो रिक्शा मिल जाएगा तो उसके थ्रू नदी के हम इस किनारे तक पहुंचेंगे और वहां से वापस फेरी लेके नदी के उस तरफ जाएंगे। तो फाइनली जो हमने सोचा था कि एक ऐसी रिक्शा मिल जाए, इस पर भी हम यहाँ आए हैं तो बैठ ही ले, वो भी सपना समझो हमारा पूरा ही हो गया। अदले इधर देखियो, और फाइनली हम इस रिक्शे पे भी बैठ लिए। भाई साहब बढ़िया फीलिंग आ रही है, पहली बार, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस ऑन दिस टाइप ऑफ रिक्शा। को थोड़ा अपग्रेड कर दिया। हाँ, लग रहा है उसमें बैटरी और मोटर लगा के उसको अपग्रेड कर दिया गया है, से बहुत अच्छा लगता है, कोई नॉइज नहीं होती। वही है। हाँ, और हमने चाचा को बताया भी नहीं है कि हमें कहाँ जाना है, बस उधर से आ रही थी रिक्शा, इस वजह से बैठ गए। वैसे जब हम चल के जा रहे थे तो हमें पता नहीं था कि इतनी दूर चले गए हैं, और देखने में ये भी नहीं लगता था कि ये रिक्शा इतना कंफर्टेबल होगा जितना अभी कंफर्टेबल महसूस हो रहा है ना बदले भाई? चाचा का मैं चलाते हुए भी वीडियो कर लूँ, एक नंबर, नो नॉइज नो पोल्यूशन। एक भाई से जो हमने सिम कार्ड के लिए जाते वक्त पूछा था, वो भाई ने पहचान लिया, आगे वाले भाई को बोला उसने कि ये सिम लेंगे, सिम दिलवा दो। बहुत ही अच्छी बात है भाई, चलो कोई देखकर पहचान तो रहा है हमें। और भाई साहब ज़्यादातर रिक्शा यहाँ पे इलेक्ट्रिक ही होती है, वो देखो सामने भी बैटरी वाली ही रिक्शा।
भाई साहब इतना बड़ा झींगा लाइफ में पहली बार देख रहा हूँ। दादा कतो टाका केजी? 1210 টাকা কেজি। 200 200 200 টাকা केजी। भाई साहब क्या फीस है। और बड़ा वाला কলা খেয়া 1600 টাকা কেজি। 1600 1600 केजी भाई साहब ये मछली। थैंक यू। तो भाई आते ही बोट थी यहाँ पर और हम लोग आ गए वापस से बोट पे। और सबसे खास बात क्या है, सिर्फ 5 टका पर पर्सन लेते हैं नदी को पार कराने का। भाई साहब कमाल है। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? मेरा नाम रायहान। रेहान भाई। ओके, कल हमें ढाका जाना है। 9 बजे मिल जाएगी ना वो शिफ्ट? ओके, और सुबह कब पहुंचाएगी? सुबह 6 बजे। 6 बजे सुबह। ओके चलो। रेहान भाई से मिलकर हमें काफ़ी अच्छा लगा। हाफिज, आलिम भी। और भाई साहब सबसे खास बात कि यहाँ पे किराया बहुत कम है भाई। 5 टका में नदी पार करवा दे रहे हैं। और वो रिक्शा वाले भाई साहब ने तो सिर्फ 10 टका लिया हम लोगों से वहाँ से यहाँ तक लाने का। मज़ा आ गया भाई बारिशाल देखकर। और कल पूरे दिन भी हमें बारिशाल को एक्सप्लोर करना है। और भाई साहब ये रही इसका स्टीयरिंग नाव की। এই আপনার ইতে পাওয়া যাবে उधर হ্যাঁ উধর বরিশাল। अच्छा फिश मार्केट है। अच्छा तरफ। এই কোমরের কাছাকাছি। अच्छा रोड के उस तरफ। ओके ওই জায়গায় গেলি। हाँ। अच्छा। आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा। दुआ खैर में याद रखना। तो दोस्तों बारिशाल एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग फेरी से वापस आ गए थे। उसके बाद हम लोग रूम पे गए और वहाँ पे जाकर नहाया और कपड़े वपड़े धो के सूखने के लिए भी रख दिए। और हम खाना खाने आ गए हैं इधर होटल में। और आज हमने सिंपल खाना ऑर्डर किया है। ये दाल है, चिकन लेग पीस है और पराठा है। खा के बताएंगे कि ये दाल कैसा है, इसका टेस्ट कैसा है, ये भी आपको आज बताएंगे। परफेक्ट, दाल का टेस्ट बहुत बढ़िया है भाई। रोटी वोटी खा के देखते हैं कैसा है। भाई लोग को दिखा दो भाई, बड़ी गौर से देख रहे हैं हमारी। तो दोस्तों अभी तक मैंने जितनी बार भी बांग्लादेश में खाना खाया, सबसे बढ़िया और सबसे टेस्टी और सबसे सस्ता खाना हम यहीं खा रहे हैं भाई साहब। ऐसा टेस्ट हमें दूसरी किसी भी होटल में नहीं मिला भाई साहब, जितना बढ़िया खाना यहाँ पर मिला है। और खाने में भी और 4 पराठा खाया भाई, 2 नहीं खा पाता था मैं, इतना बढ़िया टेस्ट था। तो दोस्तों भाई साहब अभी तक जितनी बार हमने खाना खाया ना, उनमें सबसे कम बिल जो बना हमारा यहीं पर बना, ओनली 170 टका, 170 टका। और भाई साहब पेट भर के खाना भी खाया हमने। तो दोस्तों खाना खाने के बाद हम लोग चहलकदमी करने निकल गए, क्योंकि हम 2 दोस्त साथ थे, मैं और फजले। तो भाई साहब बातें करते करते पता नहीं 1-1.5 किलोमीटर चले गए और फिर घूम के आए। भाई साहब रोड पे जो हमारा एक्सपीरियंस था, यहाँ रिक्शा बहुत ज़्यादा होती है। और भाई साहब रिक्शा नॉर्मल रिक्शा की तरह नहीं चलती अपने यहाँ के रिक्शा की तरह, बल्कि सारे रिक्शे ऑटोमेटिक होते हैं। इनके अंदर बैटरी लगी होती है और भाई साहब इतना तेज भगाते हैं रिक्शा को, 25-25, 30-30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भगाते हैं भाई। देखकर मज़ा आ गया। और ये आज के व्लॉग की लास्ट वीडियो है। और अभी मैं अपने रूम में हूँ, जो रूम हमने लिया है रात को आराम करने के लिए। और कल सुबह बारिशाल के हम और लोकल लाइफ और गाँव को एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि बारिशाल में और क्या सब चीज़ें हैं। और अगर आपको भी हमारा अगला व्लॉग देखना है तो हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।